हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सुधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता अगेह अनुसरही। ये मृग श्री राम जी के बाणों से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी हो पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहे अनुजहि समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संजोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं कि प्रातः काल उठ रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयसु मांग करहि पुर काजा, देख चरित हरषि मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल नरी है अजान, निर्गुण नाम नरूप। भगत नानाद करत चरित्र अनूप, सियावर रामचंद्र की। जो व्यापक अकल निरव्यय इच्छा रहित अनजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहाँ मैं गाई, आगल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सुभयाश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जप जहाँ जप जग जोग मुनि करई, अति मारिच सोवाहु डरई। देखत जगन साचर धावई, करई उपद्रव मुनि दुख पावई। और उपद्रव मचाते थे जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि मुनि बर मन इंद्र विचारा। ज्ञान विराग सकल मुनैना, तो प्रभु मैं देखव भरि नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को साथ ले आऊं। जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ गाता, लगी नहीं करि मंदन सरयू जला, गए बुक दरबार रामचंद्र
की। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरबार पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गौलय विप्र समाजा। कर दंडवत मुनि तन मानी, निज आसन बैठारहि आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी नयति पूजा, समयाई धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन कर पावा, मुनि बर हृदय हरति अति भावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा कि मेरे समान धन आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विकारी। भय मगन देखत सुख शोभा, जानु चकोर पूरन कसी लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया। उसने प्रणाम कराया और श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की शुद्धि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे प्रसन्न हो गए कि मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरति बचन कहराऊ, मुनि अत कृपा न किहउँ काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु जो करत न लावउँ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सातवहि मोहि, मैं जाचन आयहूँ निपुतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद मैं हूँ बसनाथा। मुनि ने कहा कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देह भोप मन हर्षिता, गजहु मोह अभियान। अधर्म सुजस प्रभु तुम कह अति कल्याण। हे राजन, मैं प्रसन्न मन से इनको दो। मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, कहा हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। आपने जो राम लक्ष्मण को मांग की वह विचार कर
नहीं कही। मांगा हूँ भूमि देनु धन पूजा, सर्वस देहुआ बहु सर्वोगा। देह प्राण के प्रिय कछु नाही, सोई मोन देहु निश्चय माही। हे मुनि, आप पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपका सर्वस्त्र दे दूंगा। देह और प्राणों से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक कल्प में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहन सचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उसमें भी हे प्रभु राम को तो किस प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था में बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनिन पगिरा प्रेम रस स्वामी, हृदय हरत मान मुनि। तव वशिष्ठ बहु विधि समझावा, प्रेम रस में सनुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। जब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश हुआ। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु बात सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पितायान नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा कि हे नाथ, दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूपरि संयुता, बहु विधि देह जननी भवन गए प्रभु चले, नाई कटे राम। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों को सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीरा, पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिबट पीत कर भाषा, रुचिर चाप सायक दोहाना। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है।
कमर में पीताम्बर पहने हैं और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, प्रभु ब्रह्म देव मैं जाना, मोहिनी पिता तजो भगवान। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे कि मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मा देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को ही छोड़ दिया। चले जात मुनि दिन न दिखाई, ताड़ का क्रोध करी धाई। एक मान प्राण हरि लेना, दिन जानी निज पद जिन्ना। मार्ग में चलते जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ा दिव्य स्वरूप दिया। मित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुल्य बल का तेज का प्रकाश हो। विश्वामित्र ने ऐसे विद्या दी भगवान को कि जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर का अतुल्य बल और तेज प्रकाश हो। उस ज्ञान से भूख प्यास लगेगा ही नहीं। आयुध सर्व समर्पित कर प्रभु निज आश्रम आन। कंद मूल फल भोजन दिन्ना, भक्ति जानी। रामचंद्र की जय, बम बम भोलेनाथ की जय। समाप्त करते हैं।